हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे आप सब जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, आप हमारी वीडियो को हमने देखकर तो अच्छे से जान ही गए, समझ ही गए। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में लगातार लास्ट तक के बन रहिएगा और आज की वीडियो को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला 5 का भी। ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संख्याओं के खेल, और हम इसमें प्रश्नमाला जो आपका 5 का ए था उसे मैंने बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो अच्छा की बात है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, किसका दे दिया है? तो प्लेलिस्ट का दे दिया है, उसमें सारे वीडियो आपको सीरियल से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नमाला 5 के भी बताने वाले हैं, जिसमें हम विभाज्यता के नियम की जांच करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सीख समझ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से समझ करके अगर आज की वीडियो को आप समझ गए तो आपको आगे भी काम आने वाला है। ठीक है, तो आप इससे जरूर से अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का बेहतर प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बन रहिएगा इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा के लिए रहती है हमारी, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में मिलता रहेगा। और बाकी मैं आपको टाइम बता दूं कि मेरा पर डे वीडियो डालने का टाइम होता है 7 PM, यानी कि शाम को 7 बजे अपलोड हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर किसी दिन मिस हो जाएगा तो मैं आपको पोस्ट में जो है एक मैसेज डाल देता हूं, तो आप वहां से अवश्य से देख लेंगे क्या इशू है जिसके कारण हमने वीडियो अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो ये चीजें आप पोस्ट में अवश्य से देखेंगे। बाकी हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को हम आप लोगों ने दोस्तों इस प्रकार से थंबनेल को देखा होगा और आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया होगा कि सर आज हमें बहुत ही अच्छे तरीका से जो है बताएंगे, जिस प्रकार से थंबनेल में दिख रहा है उसी प्रकार से, है ना। तो जरूर से मैं बताऊंगा, समझाने का बहुत ही बेहतर ढंग से प्रयास करूंगा, आप लोग एक बार में समझ जाए। और मैं ऐसा बताता हूं कि आप लोग के एक बार में ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश वही करता हूं ताकि आप लोगों को जैसा चॉइस है वैसा ही काम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन जब आप समझ गए उसी को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। हमारा मकसद है बस एक बार में आप समझ जाओ। ठीक है, ज्यादा लगता है कहीं पे कि मतलब थोड़ा सा त्यौहार है तो मैं वहां पे दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका था सुगम गणित क्लास 8 जो आपका है बुक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 5 के बी को। आज की वीडियो में हमने बताया है विभाज्यता की जांच जो है 1 मिनट में करें, यानी कि चुटकियों में आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है, उसको सोल्व करने के लिए कुछ तो ट्रिक होगा ना। अब वो ट्रिक क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चुटकी में सोल्व करने के लिए ये है आपका मान लो ट्रिक है ना। मान लो ये हमारा ट्रिक है। अगर आप ये चीजों को जान गए तो क्वेश्चन को देखते ही आप बोलोगे कि ये इतना से विभाज्य है, ये विभाज्य नहीं है। ठीक है, साफ सुथरा एकदम देखोगे और उसका आंसर दे दोगे सेकंड में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि यदि किसी संख्या इकाई के स्थान पर, है ना, मान लो कोई संख्या दिया हुआ है और उसके इकाई वाला स्थान, जैसे मान लो 5, 7, 2, 6, 2 ऐसे दिया हुआ है, और इस संख्या के इकाई का स्थान कौन है, 2 है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक है, यानी कि इसमें से कोई एक अंक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। बताओ, क्वेश्चन को देख करके आंसर तुरंत मारोगे या देर से मारोगे? ठीक है, अगर आपसे 2 से विभाज्यता के लिए पूछेगा कि बताओ इस 4 ऑप्शन में 2 से विभाज्य कौन है, ठीक है, 2 से विभाज्य कौन है, तो आप क्या करोगे, भागने में जाओगे? नहीं, आपको सीधा क्या करना है, इकाई की संख्या देख लेना है। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें से कोई है। अगर है तो उसे फटाक से चुन लेना है कि भाई साहब ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, और अगर उसमें नहीं रहेगा जो, और 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिमाग में जो है सीधा सीधे घुस गया होगा कि 2 से विभाज्य हमारा संख्या तभी होगा जब इकाई का अंक 0, 2, है ना, 4, 6 और 8 होगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका पहला नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड नंबर पॉइंट को समझेंगे, ये क्या कह रहा है। अगर आपसे पूछ लिया कि 3 से विभाज्य के नियम
3 से विभाज्य कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ दिया कि बताइए इसमें 3 से विभाज्य कौन है। तो आपका 3 से विभाज्य के नियम याद होना चाहिए ना। तो 3 से विभाज्य के नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, अगर हम उसको जोड़ेंगे, सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे। ठीक है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी कि जब हम सभी संख्या को जोड़ेंगे और 3 से जब वो विभाज्य होगा, यानी कि 300 कट जाएगा, तो समझना है कि वो 3 से विभाज्य है। ठीक है, और अगर नहीं कटेगा तो 3 से विभाज्य नहीं है। सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने ले लिया कोई संख्या 2, 5, 8। ठीक है, तो 8, 5, 13, 14, 15। ठीक है, 8, 5, 13 अब 2 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 जो है 3 से विभाज्य है या नहीं, 3 से कट रहा है, 3 5 15, यानी कि 3 से संख्या विभाज्य है। इसका मतलब है कि 2, 5, 8 3 से विभाज्य होगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आपको संख्या दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, पकड़ना है फटाफट से। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट जो है क्लियर कर दिया कि 2 से विभाज्य कब होगा और 3 से विभाज्य कब होगा। जब हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आगे, है ना, आपको बनाने के लिए आएगा, तो आप हमें बनाने से पहले आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि आप जान गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में दहाई के अंक दुगने के साथ इकाई का अंक का योग अगर 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा 4 से विभाज्य के नियम से। ठीक है, 4 से कौन विभाज्य है, तो उस संख्या में आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दहाई के अंक के 2 गुना। तो दहाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये 5 है, 2 है, तो ये वाला संख्या इकाई हो गया, ये वाला संख्या दहाई हो गया। ठीक है, तो दहाई में जो संख्या रहेगा आपका, जो भी रहे, ठीक है, जैसे हमारा अभी दहाई की संख्या क्या है, 2 है, तो 2 गुना करने के लिए बोल रहा है, यानी कि इसमें 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इकाई के संख्या का योग करना है, यानी कि इसको इस प्रकार से योग करना है, तो 5 4 9 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज मान लो दहाई का 2 गुना 4 हुआ और इकाई का जो संख्या रहेगा उसको ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो 5 4 9 होगा। तो 9 जब हुआ तो देखो कि 4 से 9 कटेगा, 4 से 9 नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है हमारा 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, वहां पे दिया हुआ रहेगा संख्या और आपको इस प्रकार से आपको बना करके समझना है, उसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक के पहले आप क्लियर कीजिए कि आपका दिमाग में घुसा या नहीं घुसा। ठीक है, तो हमें यहाँ तक 100% उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप हमारे साथ जो है थोड़ा सा रिवाइज करिए। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, वह संख्या कितना से विभाज्य होगा, आंसर आपका 2 होगा, है ना जी। आंसर आपका क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर अगला में 3 से विभाज्य के नियम जो पूछ रहा था, तो हम अगर बोले कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या कितना से विभाज्य होगी, तो 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, यानी कि 3 से विभाज्य के नियम में सभी संख्याओं का योग करना है। ठीक है, और उसके बाद 4 से विभाज्य के नियम पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि दहाई के संख्याओं का क्या चाहिए, 2 गुना, जो आपका दहाई का संख्या है उसका 2 गुना, और इकाई के संख्या का योग, जो इकाई का संख्या रहेगा उसको हम जोड़ देंगे और 4 से भागा देके देखेंगे। अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य पूरा के पूरा होगा, और अगर नहीं होया तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आप देखो 4 नंबर पॉइंट, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी कि 5 से विभाज्य के नियम में आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछ दिया, कोई संख्या दे दिया, उसमें पूछ दिया कि 5 से विभाज्य कौन है, तो आपको क्या ध्यान देना है, इकाई का संख्या 0 या 5। ठीक है, अगर इकाई का संख्या 0 और 5 है, तो वह संख्या पूरा के पूरा 5 से विभाज्य होगा। अगर 0 5 नहीं है उस संख्या में, तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब हम 5 नंबर पॉइंट को समझेंगे। 5 नंबर में क्या बोला है, कितना से विभाज्य करने के लिए कहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक है, जैसा कि यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, पर थोड़ा सा आगे चेंज होगा। ठीक है, और संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है। ठीक है,
यानी कि देखिए 6 से विभाज्य तभी होगा अगर 6 से विभाज्य के नियम से अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे और पूछे कि इसमें कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि इकाई का अंक, क्या पूछा, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा जिस संख्या में, ठीक है, उस संख्या में सभी को क्या करेंगे, योग करेंगे, सभी को जोड़ेंगे और उसको 3 से भागा देंगे। अगर वो 3 से कट जाता है तब वह संख्या जाकर के 6 से विभाज्य होगा। अब अगर नहीं कटता है तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और दिक्कत यहाँ पर 5वां नंबर पॉइंट में दिक्कत है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा उस संख्या में सभी अंकों को जोड़ेंगे। जैसे मान लेते कोई संख्या दे दिया इस प्रकार से, सपोज मान लो ऐसे करके आपको संख्या दे दिया, ठीक है, लास्ट में इकाई का अंक आ गया 0। अब इस सभी अंकों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 3 से भागा देंगे। अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। अब अगर 3 से विभाज्य नहीं हो रहा तो भाई 6 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 6 से विभाज्य की नियम जो है याद रखना है, आगे क्वेश्चन में आएगा और हम क्वेश्चन भी जब बनाएंगे तो वहां पर फिर से मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ करके बनाना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपको याद हो जा रहा है तो बेहतर की बात है, बेहतर है, याद करना भी जरूरी है। ठीक है, चलो अब 6 नंबर बात देते हैं कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो सिंपल सा दे दिया है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंक दे देगा, 9 से विभाज्य पूछेगा कि इसमें कौन 9 से विभाज्य है, तो हम सभी अंकों को फटाफट से जोड़ेंगे और जोड़ करके देखेंगे 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो संख्या 9 से विभाज्य है, नहीं कट रहा है तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया। तो अब हम 7 नंबर पॉइंट को समझते हैं। 7 में क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यानी कि अगर आपको 10 से विभाज्य के नियम पूछता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई की संख्या को देख लेना है कि अगर उसमें 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। ठीक है जी, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। अब हम 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, यहाँ पर देखिए 11 से विभाज्य तभी होगा, यानी कि उस संख्या में विषम स्थान के अंक का योग करना है। ठीक है, और उसी संख्या में सम स्थान का योग करना है। ठीक है, अंकों का योग करना है और अंतर क्या करना है, उसके बाद जोड़ करके जो है अंतर करना है। और 11 से अगर वो विभाज्य रहेगा अंतर करने के बाद तब वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। अगर विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का जब हम अंतर करेंगे और 11 से विभाज्य नहीं होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 8 पॉइंट जो है बताया, तो इसे आप मान लो कि ठीक ही है, आप इसको चुटकियों में क्वेश्चन देखते ही हल कर लोगे। ठीक है, अब आपकी बारी आती है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको देख करके पता करना है, आपको बताना है कि कौन सी संख्या कितना से विभाज्य है, जो आपसे पूछेगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 पॉइंट को जो है अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेंगे और बाकी आपका समझने में आपका बुक में भी जो है बगल में दिया हुआ है, आप वहां से भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ तक के जो भी मैंने समझाया वो चीज समझ में आ गया है तो कृपया कमेंट जरूर से करेंगे, और कमेंट नहीं करेंगे तो आप रेड दिल भेज दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मैंने जो हमने ये 8 पॉइंट बताया वो चीजें आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रेड हार्ट भेज देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आपका प्रश्न आता है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की 2 से विभाज्यता की जांच करें। अब भाई हमें इस क्वेश्चन को देखते ही करंट लग रहा है ना, बस खाली ऐसे करके क्या करना है, हाथ रखना है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला था 2 से विभाज्यता के नियम में कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, अब इकाई का संख्या इसमें 5 है, होगा नहीं होगा। इकाई की संख्या 0 है, होगा, है ना। इकाई की संख्या 5 है, नहीं होगा। इकाई की संख्या 3 है, नहीं होगा। इकाई की संख्या 6 है, होगा, है कि नहीं। यानी कि इसमें आपका कौन कौन होगा, दूसरा होगा, ठीक है जी, और एक कौन होगा, 5वां होगा। बताइए, बस आंख खोल के देखना है, चुटकी में आंसर दे देना है। कोई दिक्कत हुआ, यानी कि इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा,
एक हो जाएगा आपका दूसरा जिसमें इकाई का अंक 0 है। आप इसको 2 से भागा देके देख लो, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये आपका इकाई का अंक क्या है, 6 है, इसमें भी आपको 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहला नंबर क्वेश्चन की क्या करना था, जांच करना था कौन है नहीं है, इसके बारे में पता लग गया। कैसे पता लगा, जो मैंने अभी आपको बताया उससे पता लगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की 3 से विभाज्यता की जांच करें। ठीक है, तो मैंने आपको 3 से विभाज्यता के नियम में क्या बताया, जस्ट मैंने अभी बोला कि जब जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब तब हम आपको दिखाऊंगा, है ना जी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है, अंकों का योग फटाफट कर लेना है। 5 + 0 + 9 है ना, यही ना है, सबका अंकों का योग करोगे तो 9 × 5 = 14 आएगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई साहब, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला का जो है नहीं होगा। फटाफट से क्या कर लो, जांच कर लो, ऐसे भी जांच कर सकते हो, है ना। 9 × 4 = 13, 13 × 2 = 15, 15 कितना से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, यानी कि ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें देख लो, सबको जोड़ लो, 9 × 9 = 18, 18 × 2 = 20, 6 × 26, 26 × 27 = 28, 28 × 2 = 30, 30 × 5 = 35, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 शेष बच जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। 35 3 से थोड़ी ना कटता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको जोड़ो, 7 × 6 = 13। ठीक है, अभी मतुल्य के साथ जोड़ के बता दीजिए। ये सब भाई आपको क्या करना है, आंसर देना है फटाफट से, क्योंकि हमें इसको जोड़ करके लिखने से क्या फायदा होगा, आपको कॉपी भरेगा। बस इसमें आपको 3 से विभाज्यता की बस खोज कर लेना है कौन है। ठीक है, तो खोज कर लो फटाफट से नियम से। 7 × 6 = 13, 13 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 18, 18 × 4 = 22, 22 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, 27 में कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, यानी कि 28 जो है आपका 3 से विभाज्य होता है, 3 और 27 होता है, एक शेष बच गया, यानी कि ये भी जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसको देख लो, 3 और 2 = 5, 5 × 4 = 9, 9 × 5 = 14, 14 × 6 = 20, 20 और 7 = 27, 27 जो है 3 से कटता है, 3 और 27। ठीक है, ये हमारा 3 से विभाज्य है, यानी कि ये आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, फटाफट से चुन लेना है, थोड़ी ना इसमें ज्यादा कुछ करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं इसको लिखना, आपको मन है, मैं तो अपने अंदाज से बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप कर लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम इस प्रकार से सजा के कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, 5 + 0 + 9, 9 × 5 = 14। अब बताइएगा कि 14 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, आप ऐसे करके लिख लेना, और कुछ करना है बोलो। अब उसके बाद 9 2 9 4 जोड़ लो, 9 × 4 = 13, 2 = 15, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। आप ऐसे करके लिख लेना, बस हो गया। ऐसे करके पढ़ा लेना, आपको मन है तो ऐसे करके लिख लेना। बाकी हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं ऑप्शन अगर रहेगा, 4 ऑप्शन अगर रहेगा, तो फटाफट से क्या करेंगे, हम इकाई का स्थान को देख लेंगे, सॉरी सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे 3 से विभाज्य के नियम में। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पकड़ लेना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं की 4 से विभाज्यता की जांच करना है, इसमें कौन जो है 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो भाई साहब जो मैंने बोला है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। तो 4 से विभाज्यता के नियम हमने क्या बताया है, देखो 4 से विभाज्यता के नियम कहाँ गया, यहाँ है। ठीक है, यानी कि दहाई के अंक के दोगुने इकाई के अंक का योग, दहाई के अंक का आपको करना है 2 गुना। ठीक है, तो दहाई का अंक देखो 882 में दहाई का अंक क्या है, 8, क्या है 8, तो 8 का 2 गुना करना है। ठीक है, आप लिखते हैं दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है भाई साहब आपका 8 है, 8 का 2 गुना, इतना लिखोगे तो तुम्हारा दिमाग में बैलेंस भर जाएगा। 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 16, 8 गुने कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब 16 में योग करो इकाई का संख्या कितना, तो 16 जो कितना हो जाएगा 18, तो 18 जो है 4 से विभाज्य होगा,
4 से कटेगा 18? नहीं, इसका मतलब पहला नंबर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और बाकी आप चाहते हो कि इसको शॉर्टकट में हम कैसे पकड़े और बना दें, तो बस दहाई के हम करो 7। ठीक है, 7 में 2 गुना करो 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 4 से कटता है तो 4 25 20 कटता है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, ऐसे में पकड़ लो। ठीक है, रब करते हुए बराबर। उसके बाद दहाई का 3 का 2 गुना कितना होगा, 6। 6 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना जी, यानी कि यह हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो दहाई का क्या है, 7। 7 में 2 गुना करोगे 14। 14 में 0 जोड़ोगे इकाई का तो 14 रहेगा। 14 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो दहाई का अंक है 7, इसका 2 गुना करोगे 14 होगा। 14 में 6 जोड़ोगे 20 होगा। 20 जो है 4 से कटता है, 4 बचे 20, है ना जी, यानी कि ये वाला हमारा होगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके फटाफट से आप जांच कर लो भाई साहब। करना क्या है, इसको ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, फटाफट से आपको जो प्रोसेस करता है उसी तरीका से आप बना लो। ठीक है, चलते हैं इसका नेक्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है, अरे भाई साहब क्या हो गया, निम्नलिखित संख्याओं की 5 से विभाज्यता की जांच करें। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता के नियम में क्या बताए थे कि इकाई का संख्या 0 या 5 होगा तब वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाए, है ना जी। देख लो ना फटाफट से, क्या दिक्कत है। तो उसके में देखो आप मुमकिन ये 0 है 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये 0 5 नहीं है, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, लास्ट में 9 है, ये वाला 5 है भाई साहब, हो जाएगा। में 6 है, नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और एक पहला हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना, कुछ करना है, आंख मूंद लो बना लोगे, आंख खोल तो नहीं बनेगा, आंख मूंद के बनेगा। प्रश्न 5 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। तो 6 से विभाज्यता की जांच में हमने आपको क्या बताया था कि सभी संख्याओं का योग कब करना है, जब इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होता है तब हम उस संख्याओं के योग करेंगे और 3 से विभाज्य करेंगे। अगर होता है तब वो संख्या 6 से विभाजित होगा। मैंने ही न बताया था, आपको नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है चलो देख लो, आप तो भुला जाते हो बहुत जल्दी। ठीक है, देखो 6 से विभाज्य के नियम क्या बताए हैं, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो और संख्याओं के सभी के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तब वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। अब आपको विश्वास हो गया जो मैंने बोला था, सही है ना। आप इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, तो 6 से विभाजक के नियम में इकाई का संख्या क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। यहाँ देखो है नहीं है, और इसको गोली मारो, खत्म हो गया। यहाँ 6 है, हाँ है, तो है इसको क्रिया करो। देखो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 ऐसे ही वाला होगा, इसको आप हाँ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आप इसको जोड़ के क्रिया करके 3 से विभाज्य कीजिए, है ना। 7 का 13 है ना जी, 7 6 13, 13 में 8 जोड़ोगे तो 8 3 11 21 हो जाएगा। 21 में 9 जोड़ोगे 30 हो जाएगा। 30 जो है हमारा 3 से कटता है, तो 3 से कटता है, 3 दहाइयों 30, तब ये संख्या 6 से विभाज्य होगा। 6 बचे 30 कटा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो यहाँ पर दूसरा का हो जाएगा। इकाई का संख्या 4 है, जैसे यहाँ भी बोला था इकाई का संख्या 4 है, इसका क्रिया करके देखो सभी संख्याओं का जोड़, फटाफट से जोड़ लो। 5 4 3 2 4, 4 2 6 6 3 9 9 4 13, 13 5 जोड़ोगे 18, 18 3 से कटता है, 3 से 18, 6 से भी कटता है, 6 3 18, समझ रहे हो ना। यानी कि 3 से विभाज्य है अंकों का योग, तो 6 से विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि ये भी होगा ना भाई साहब, आंसर होगा। ठीक है, देखो इकाई का संख्या क्या है, 8 है। ठीक है, सभी संख्या को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 8 18, 3 से विभाज्य है, 3 6 18, 6 से विभाज्य 6 18, समझ आ गया। यानी कि आपका चौथा नंबर भी होगा। पांचवा नंबर तो होगा नहीं करेगा, देखो इकाई का संख्या 1 है, होगा। ये कभी कभी लगता है ना पेन मेरा शर्मसा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लगातार 2 3 4 वाला जो है 6 से विभाज्य होगा। ठीक है जी, और अगर कोई पूछेगी कैसे होगा तो बता देना कि भाई साहब 6 से विभाज्य तभी होता है जब उसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है और अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है।
ठीक है, ऐसे करके हम बता देना, मतलब गलत हो जाए कि वाह भाई तू तो एकदम कमाल का बंदा है ना। तो ऐसा ही बंदा बनना पड़ता है। निम्नलिखित संख्याओं की 9 से विभाज्यता की जांच करें। तो भाई साहब मैंने आपको 9 से विभाज्यता के नियम क्या बताया है? 9 से विभाज्यता के नियम हमने बताया है कि जिस संख्या के, है ना, सभी अंकों का योग 9 से अगर विभाज्य होती है, यानी कि सभी संख्या का योग आपको 9 से विभाज्य करना है। ठीक है, तो देखो सभी संख्या को जोड़ करके 9 से विभाज्य होता है, तो 9 से विभाज्य होगा 8 7 15, है ना, 15 5 20 4 24, 8 7 15 5 20 4 24, कितना से विभाज्य करना है? 9 से। कटेगा 9 से पूरा पूरा काटना है। ठीक है, 9 दिया 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब इसको जोड़ो, इस सबको जोड़ो, 6 5 11, 11 7 कितना होता है भाई? 18, 18 2 20, 20 और 7 27, 9 से काटो, 9 3 27 कट गया अंकों का योग, यानी कि ये वाला हमारा 9 से विभाज्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 9 5 कितना हो गया? 45 हो गया, यानी कि ये भी 9 से 5 में से कटना, 9 5 45। ठीक है, 9 5 45, 5 और 9 है तो सबको जोड़ना है ना, तो 9 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45। ठीक है, तो ये हमारा 9 से विभाज्य है, यानी कि ये भी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको 9 से विभाज्य करना है तो जोड़ो, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20 5 25, है ना, 25 हो गया, 5 30, बचेगा 3 33, 9 से कटेगा, 9 चौके 36 होता है ना, 9 3 27 होता है, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, तो ये तो होगा नहीं ना। इसको ऐसे ना करेंगे, ये तो भाई होगा नहीं, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये तो 0 0 है, इसको छोड़, 8 7 15, 15 में जोड़ोगे 7 तो 22 हो जाएगा, 22 में जोड़ोगे 6 तो 28 हो जाएगा, 9 से कटेगा, 9 3 27 होता है, 1 से बच जाता है। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन होगा भाई साहब? तो दूसरा और तीसरा होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको जांच कर लेनी है फटाफट से। आप चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की 10 से विभाज्यता की जांच करें। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था 10 से विभाज्यता की जांच में कि जिस संख्या का इकाई का अंक शून्य रहेगा तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इकाई का अंक किसमें शून्य है, इसमें नहीं है, ये हमारा 10 से विभाज्य नहीं होगा। ये हमारा इकाई का अंक शून्य है, 10 से विभाज्य होगा, होगा ना जी। चलो ये भी इकाई का अंक शून्य है, इसमें भी 10 से विभाज्य होगा। इसमें देखो इकाई का अंक शून्य नहीं है, यानी कि ये विभाज्य नहीं होगा। इसमें इकाई का अंक शून्य है, यानी कि 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो बस इतना सा काम आपको करना है। इसमें आंसर आपका हो जाएगा 2 3 और 5। ठीक है, तो बस इतना सा काम होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है, चलो अब आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8। ठीक है, इसमें क्या बोलना है देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता की जांच करना है। 11 से विभाज्यता की जांच में हमने क्या बताया था नियम कि विषम स्थानों का अंकों का योग। ठीक है, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अगर अंतर करते हैं, ठीक है, तो संख्या 11 से विभाज्य होती है, तब वो जाकर के 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, और प्लस में देख लेते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है 3 7 4। ठीक है, तो इसमें विषम और सम कौन होगा उसको पकड़िए। ठीक है, ये मत बोलिए कि सर 4 जो है हमारा सम संख्या है, तो उसको देख करके आपको नहीं पकड़ना है कि ये सम और विषम है। ठीक है, आपको ये चीजें देखना है कि यहाँ से पहला के बाद दूसरा वाला छोड़ोगे तो दूसरा वाला सम होगा, फिर तीसरा वाला विषम होगा। ठीक है, ऐसे करके पकड़ना। ठीक है, और बाकी ये जो आपका अकेले बचेगा 7 वो आपका सम हो जाएगा। ठीक है जी, तो सम और विषम कैसे पकड़ना है, तो स्थान को देख करके पकड़ना है। ठीक है, नंबर को देख करके नहीं, तो पहला नंबर वाला और तीसरा नंबर वाला विषम संख्या हो जाएगा। तो विषम संख्या का योग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो विषम संख्या का योग। ठीक है, समझ जाना, 3 + 4 कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। ठीक है, और सम संख्या का अगर योग करोगे तो सम संख्या तो भाई अकेला है। ठीक है, कितना आएगा, सिर्फ 7 है। अगर हम इसका अंतर करें, अंतर करने के लिए बोला था, तो 7 - 7 एक क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो जब 0 आ जाएगा तो वो संख्या जितना से बोल रहा है विभाज्य की बात, वो हमारा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शून्य जो है 11 से विभाज्य होगा। क्या होगा,
11 से विभाज्य होगा। ठीक है जी, इस प्रकार से जो है आपका आंसर पहला का हाँ हो जाएगा, ये हमारा 11 से विभाज्य है। ठीक है, दूसरा नंबर है 5, 6, 7, 8। तो इसमें देखो पहला और तीसरा विषम हो गया और इसमें दूसरा और चौथा जो है हमारा सम हो गया। ठीक है, तो हम सिंपल सीधा सा लिख देते हैं विषम का योग 5 + 7। ठीक है, विषम संख्या इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, अगर इधर से जोड़ोगे तो इधर ये वाला विषम होगा। ठीक है, तो आप इसको भी जोड़ सकते हो, 8 और 6 14। ठीक है, अगर इधर से आप लोगे तो फर्स्ट और थर्ड, इधर से लोगे तो फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इधर से लेते हैं फर्स्ट और थर्ड, तो 8 6 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और सम लोगे सम संख्या का योग, तो मान लो इधर से लिए थे तो इधर से सम संख्या का योग 7 + 5 हो जाएगा, यानी 5 + 7 लिखो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर करने के लिए बोल रहा था, तो अंतर कर लो, 14 - 12 कितना आएगा? 2। तो 2 जो आ गया हमारा 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 2 11 से थोड़ी विभाज्य होगा, नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, अब यहाँ जाते हो ध्यान से 1 7 5 5 6 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मान लो फर्स्ट ये है, थर्ड ये हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब विषम संख्या पहला वाला, तीसरा वाला और कौन वाला? पांचवा वाला, है ना? इस प्रकार से, और सम हो जाएगा आपका ये दोनों। ठीक है, तो विषम लिख लेते हैं। विषम में कौन कौन आएगा? तो विषम में 1 5 6, इधर से अगर इधर से लोगे तो इधर से हो जाएगा 6 5 1, लेकिन हम ले रहे हैं इधर से 1 5 6, 1 + 5 + 6, तो हो जाएगा 6 6 12। और फिर सम वाला जोड़ोगे, सम वाला, तो सम वाला कौन है? 7 और 5, तो 7 + 5 ये भी हो जाएगा 12। तो 12 - 12 अंतर लिख के करो, है ना? 12 - 12 कितना आ गया? 0। तो 0 जिसमें आ गया वो संख्या 11 से क्या है? 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य है, सही से लिख लेना। अब यहाँ पर देखो 6 6 6 6 3 3। ठीक है, पहला, थर्ड और 5 वाला, दूसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद छठा, है ना? इस प्रकार से लिख लेंगे। विषम संख्या 6 6 3 6 6 3 6 6 12 3 15। ठीक है, सम संख्या का योग करोगे तो ये 6 6 6 लास्ट में 3 12 3 15, ये भी हो जाएगा अंतर कितना? 0 हो जाएगा। 15 - 15 0, 11 से विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 हुआ है। विषम संख्या एकांक अंक छोड़ करके, सम संख्या एकांक अंक छोड़ करके। ठीक है, यानी कि 4 4 को 2 आपका क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा विषम संख्या। लिख लेना, विषम संख्या का योग 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 2 4 6 8। ठीक है, फिर उसके बाद लिख लेना सम संख्या का योग। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8। अंतर करोगे, अंतर क्या हो जाएगा बाबू? 8 - 8, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा 11 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य है। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है? बना लेना है। ठीक है, तो जिसमें 0 आया है वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कितना में आया है? इस प्रकार से आपका कौन में आया है? 0, इसमें भी आया है, यानी कि 6 6 वाला में ये भी होगा। ठीक है, इसमें भी 0 आया है। ठीक है, यानी कि आपका ये भी होगा, और इसमें भी 0 ही आया है, यानी कि आपका ये भी होगा। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो है 11 से विभाज्य है, खाली दूसरा को छोड़ करके। तो आप इस प्रकार से बना लो, ऐड कर लो। अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9। ठीक है, कह रहा है कि यदि संख्या इतना 3 का एक गुणज है तो अंक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 7 8 A 4। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि 3 का एक गुणज है तो ए का मान ज्ञात है। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करना है, ए की जगह पर मान को लाना है, और 3 के विभाज्यता के नियम के अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, तो 3 के विभाज्यता के नियम में हमने आपको क्या बताया था? याद है? नहीं याद है आपको? देख लीजिए, 3 से विभाज्यता के नियम में हमने आपको बताया था, कहाँ गया? यहाँ है
कि यदि किसी संख्या के सभी के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो है सभी संख्या का योग आपको करना है और 3 से विभाज्य करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 7 + 8 प्लस खाली जगह प्लस के 4, यानी कि आपको एक जगह पर ऐसा कौन सी संख्या रखना है कि सभी को जोड़ने के बाद 3 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से समझना है। तो एक स्थान पर क्या रखोगे, तो पहले जोड़ो 8 7 15, 15 4 19। ठीक है, अब 19 में अगर आप 1 रखना चाहते हो तो हो जाएगा 20, तो 3 से कटेगा। आप बोलो कि सर नहीं कटेगा, यानी कि 1 रखने के बाद हमारा काम नहीं होगा एक जगह पर। ठीक है, तो एक जगह पर क्या रखेंगे, 2 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 8 7 15 4 19, और 19 से 2 कितना होता है, 21 होता है, जो 3 से विभाज्य है। समझ में आया, 3 से विभाज्य है, यानी कि हम एक स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो हमारा जो है संख्या कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, सॉरी 21 आ जाएगा, और 21 आ जाएगा तो 3 से विभाज्य है, यानी कि एक स्थान पर क्या क्या आएगा, तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, पहला नंबर मान लो इस प्रकार से बना दिया। ठीक, अब दूसरा नंबर पॉइंट मान लेते हैं कि इसमें और कोई संख्या रखेंगे जो मतलब 3 से विभाज्य है। आप 0 से लेकर के 9 तक के रख सकते हैं, डबल संख्या नहीं रख सकते। ठीक है, एक जगह पर कोई अंक ही रखना है, 0 से लेकर के 9 तक के। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला संख्या, 2 रखे तो कट गया। अगर हम 3 रखते हैं एक जगह पर 3, तो 3 रखेंगे तो 22 से ना होगा। ठीक है, जैसे 2 रखे थे तो 21 हुआ, 3 रखेंगे तो 22 होगा, तो 3 से कटेगा नहीं, ना कटेगा। 4 रखेंगे तो कटेगा, 4 रखेंगे तो 25 होगा, तो 25 3 से कटता है नहीं, यानी कि 4 भी रखने से काम नहीं होगा। 5 रखेंगे तो होगा, तो 5 रखेंगे तो 19 में अगर आप 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 24, तो 24 क्या होता है, 3 से कटता है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 24, यानी कि टोटल जोड़ने के बाद 24 आएगा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऐसे करके अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे करके बनाइए, बाकी तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको बनाना कैसे है, देखो 7 8 7 15, और यहाँ पे 2 रखें, एक के मान कितना रखें, एक के मान जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एक का मान हमने 2 रखा। ठीक है, तो हो गया टोटल कितना, 8 7 15, 15 4 19 2 21, जो हमारा 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 से विभाज्य है, इस प्रकार से हो गया। और उसके बाद 7 + 8 प्लस खाली जगह और प्लस के 4। अभी क्या रखेंगे, तो अगला संख्या 5 रख रहे हैं ना, 5 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो 24 भी हमारा क्या है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब उसके बाद अगला संख्या रख के देखते हैं, 7 + 8 प्लस खाली जगह प्लस के 4। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 के बाद 6 रखेंगे तो होगा, 6 रखेंगे तो कितना होगा, 6 रखेंगे तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा तो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 6 रखने के बाद हमारा काम नहीं हो रहा है। 7 रखेंगे तो क्या होगा, 7 रखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 7 रखेंगे तो हो जाएगा 19, और 7 जोड़ोगे तो 19 1 20 और 6 26 हो जाएगा, जो 3 से नहीं कटता है। ठीक है, यानी कि 7 रखने के बाद हमारा काम नहीं हो रहा है। तो एक जगह पर अगर हम 8 रखते हैं, कितना रखते हैं, 8 रखते हैं, तो 8 रखेंगे तो आपका टोटल 27 हो जाएगा। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 27, जो ये संख्या 3 से विभाज्य है, 3 और 27। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आपको अंक को क्या करना है, चुनना है कि कितना रखेंगे, तब जाकर के जोड़ने के बाद संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है। तो इसका आंसर 2 5 8 आएगा। बाकी आपका सवाल है कि सर 9 भी तो ट्राई कर लीजिए। हाँ, ट्राई कर लेते हैं। 9 रखेंगे तो क्या होगा, तो मान लो कि यहाँ 27 है तो एक और ही बढ़ेगा तो 28 होगा। 28 तीसरा नहीं ना कटेगा भाई साहब, अब नहीं कटेगा तो इसके बाद आपका खत्म कहानी हो गया। यानी कि इसका आंसर जो है एक ही जगह पर 2 5 8 रखेंगे, तब जाकर के ये संख्या जो है 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, बाकी आप 10 11 नहीं ले सकते हो। ठीक है, एक ही जगह पर आपको इकाई का अंक ही रखना है। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। बाकी ये तो हमने लिखा समझाने के लिए, बाकी आप समझने के लिए आपका आंसर क्या क्या काफी है, 2 5 और 8। चलते हैं नेक्स्ट नंबर इसी प्रकार से बनाना है। प्रश्न 10 का है कि यदि संख्या इतना में 9 से विभाज्य है तो अंक ए का जो है मान ज्ञात करें। ठीक है, तो 9 से विभाज्य के नियम में हमने आपको क्या बताया था, तो 9 से विभाज्य के नियम में हमने आपको बताया था
वो चीजें आप देख लो। ठीक है, 9 से विभाज्य के लिए में क्या बताए थे कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, मैंने ये चीजें बताया था। अब ये चीजें हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, देखो सभी संख्या के अंकों का योग 4 7 9 8 2 1। अब इस संख्या को जोड़ो 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एक जगह पर खाली रखते हैं, क्या कि यहाँ पे संख्या को रखना है और 9 से विभाज्य करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक की जगह पर हम क्या रखेंगे। ठीक है, एक की जगह पर हम क्या रखेंगे, एक की जगह पर क्या रखेगा भाई साहब। तो यहाँ पहले अंकों को जोड़ो। ठीक है, तो हो गया 9 7 16 16 4 20 20 3 23। ठीक है, कितना आ गया 23 आ गया। अब 23 में क्या जोड़ोगे कि 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो 23 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 24 होगा, 9 से नहीं कटेगा। 23 में अगर 2 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, और भी नहीं कटेगा। 23 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो 26 होता है, वो भी नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 23 में 4 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 4, 23 में अगर 4 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 27, जो ये हमारा संख्या 9 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, या 27। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमको एक जगह पर कितना लेना पड़ेगा जी 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर ट्राई कर लेते हैं। 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस खाली जगह 2 प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 लिया, अगर 5 लेंगे तो क्या होगा, तो 5 लेंगे ना तो कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना था 23। तो 23 में हम क्या करेंगे, अगर हम 23 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 28, जो 9 से नहीं कटता है। ठीक है, अगर 6 लोगे तो हो जाएगा 29, अगर 6 लोगे, सॉरी यहाँ पे जोड़ देना है, अगर 6 लोगे तो हो जाएगा 29, ये भी नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा, है ना जी, 9 से काटना ही नहीं होगा। उसके बाद अगर आप 7 लेते हो तो 7 3 10 के 0 2 1 3 30 हो जाता है, जो 9 से नहीं कटता है। अगर आपको मन है 8 लेने के लिए तो ये भी नहीं होगा, ये आपका 31 हो जाता है। ठीक है, अगर आप 9 लोगे तो क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, जो 9 से नहीं कटता है। ठीक है, तो इसका ओनली आंसर जो है ए का मान 4 होगा, अब इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है जी, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐड कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 11। यदि संख्या इतना 4 से विभाज्य है तो अंक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता के नियम में हमने आपको क्या बताया था, ये चीजें आप फिर से देख लो। मैं आपको सभी क्वेश्चन में बनवाने के लिए बोला है कि सभी क्वेश्चन में हम आपको दिखा करके काम करेंगे। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के दहाई का अंक 2 गुना और इकाई के अंक का योग अगर 4 से विभाज्य होता है तब वो संख्या जाकर के 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दहाई के अंक का 2 गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से 1 2 4 A 4। ठीक है, 1 2 4 A के जगह पर क्या रखना है, और 4 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, A के जगह पर आप क्या रखोगे। ठीक है, कि 2 गुना करने के बाद 4 को जोड़ने के बाद 4 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे शून्य से स्टार्ट करते हैं, क्या चीज से, शून्य से, दहाई के स्थान पे क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं, तो शून्य का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। शून्य में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, आएगा ना जी। इस प्रकार से लिख देते हैं, शून्य में अगर हम 2 से, सॉरी शून्य में कितना से 2 गुना ना बोल रहा है, तो 2 से गुना करेंगे तो शून्य आएगा, फिर हम इकाई के अंक जोड़ेंगे तो 4 आएगा, आएगा ना जी। तो 4 आएगा, तो 4 से विभाज्य है तो है, तो एक जगह पर आपका क्या होगा, शून्य भी आंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर ट्राई करेंगे। तो दूसरा नंबर ट्राई करेंगे तो क्या होगा, तो देखो दहाई के स्थान पर 1 2 4 ऐसे बना रहे हैं जैसे आपको बिजली लग रहा होगा, है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, 1 2 4 खाली जगह और यहाँ भी 4 है। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं और 1 का 2 गुना करते हैं तो 2 होता है, और 4 यहाँ पे जोड़ते हैं तो 6 होता है, तो 4 से नहीं करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि हम अगर 1 लेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम 2 लेते हैं तो क्या होता है, 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 हमारा 4 से विभाज्य है, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप तीसरा नंबर ट्राई कर लीजिए, 1 2 4 और 2
सॉरी 2 तो ये वाला भाग है ना, 4 है। अब यहाँ पर 3 लेके देखो क्या होता है, तो 3 लोगे तो 3 का 2 गुना 6 वाला, इसमें 4 जोड़ोगे तो 10, 10 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 नहीं होगा। ठीक है, 4 लेके देखो, तब 4 लोगे तब 4 का 2 गुना 8, 8 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 12, तो 12 जो है हमारा 4 से विभाज्य है, 4 दिया 12, कटता कि नहीं, तो ये हमारा 4 से विभाज्य है। ठीक है, ये हमारा 4 से विभाज्य था, 4 दूनी 8, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप समझने के लिए समझ रहे हो, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऐसी ट्राई करो 1 2 4 खाली जगह 4, अगर आप 5 रखते हो, कितना रखते हो 4 के बाद 5 रखते हो, तो 5 दूनी हो जाता है 10, 10 में 4 जोड़ोगे हो जाएगा 14, 14 हमारा जो है 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 5 से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लेके देखो, 6 का 2 गुना करोगे 12, 12 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 12 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 16, 16 जो है हमारे 4 से विभाज्य है, 4 से 16। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम 6 ले सकते हैं। तो ऐसे मान लो 7 नहीं होगा, कौन होगा 8 होगा, कई की इस प्रकार से हमारा एक छोड़ छोड़ के आ रहा है, इसका मतलब है क्या वाला जो है 8 ही होगा। ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या जाता है 1 2 4 खाली जगह 4। ठीक है, 7 गुना 2 करोगे 14 होगा, 14 में 4 जोड़ोगे 18 होगा, 18 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे 7 से नहीं होगा, 8 रखोगे तो हो जाएगा। तो दहाई का अंक 8, 8 का 2 गुना 16, 16 में 4 जोड़ोगे टोटल हो जाएगा 20, 20 जो है आपको 4 से भागा देने के बाद 5 होते कट जाते हैं, यानी कि 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको जांच कर लेना है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 2 4 6 8। ठीक है, बाकी 9 रखोगे तो फिर 2 ही चीज होगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12। 12 में क्या कर रहा है कि यदि संख्या इतना का एक गुणज 6 का गुणज है तो अंक ए का मान ज्ञात करें, इसमें भी आपको ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 6 का पहले हम विभाज्यता के नियम को फिर से देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ताकि हमें गड़बड़ तो नहीं ना करना है भाई साहब। 6 से विभाज्यता के नियम कहा गया, 6 से विभाज्यता के नियम यहाँ है, यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है। ठीक है, और उस संख्या के योग अगर 3 से विभाज्य है तब जाकर के वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, तब हम इसको क्या करेंगे फॉलो करेंगे। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, कहा गया 6 से विभाज्यता के नियम यहाँ है। ठीक है, तो देखो 4 7 8 6, अब क्या करें 6 का एक गुणज है, यानी कि 6 से विभाज्यता के बारे में जांच जो है हमें यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है इकाई के अंक को देखना है, तो इकाई का अंक तो 6 है ही, इसका मतलब है कि ये हमारा संख्या जो है 3 से विभाज्य होगा, तो हमें एक ही जगह पर कौन सी संख्या रखना है। ठीक है, कि 6 से विभाज्य हो जाए, पहले तो 3 से विभाज्य करना होगा तभी तो 6 से विभाज्य होगा। तो देखो 4 + 7 प्लस अंकों का योग कहना था। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक जगह पर क्या रखोगे कि जोड़ने के बाद जो है वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो पहले यहाँ जोड़ो 7 4 11, 11 6 17, 11 6 17, 11 6 17 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, जो 3 से विभाज्य है, 3 6 18, तो 6 से विभाज्य 6 3 18 हो गया। तो वो हमारा पता लग गया कि 1 रखेंगे तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 से हमारा पता लग गया, अब हम क्या करेंगे ट्राई करेंगे 4 7 प्लस खाली जगह 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 रख के देखेंगे, तो 2 रखेंगे तो टोटल संख्या कितना है, देखो 7 4 11, 11 6 17 है। अगर हम 2 रखेंगे तो 19 होगा, वो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फिर क्या करते हैं 3 रखते हैं तो 20 हो जाएगा, वो भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। अगर हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4 रखते हैं, तो 17 4 हो जाता है 21, जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ना जी, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगला नंबर ट्राई कर लेते हैं 4 + 7 प्लस खाली जगह प्लस के 6। ठीक है, 4 रखेंगे, अब हम 5 रख के देखते हैं, तो 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 21/26 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा समझिए, तो 26 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हमारा 5 रखने से काम नहीं हुआ। 6 रखेंगे, तो 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रखेंगे तो हमारा टोटल संख्या कितना था 17 न था, 17 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, 17 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, जो भी हमारा 3 से नहीं कटता है। अब हम मान लेते हैं 7 रखेंगे तो हो जाएगा 24, तो ये 3 से कटता है। ठीक है, 3 से कटता है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 ले लेंगे, तो टोटल संख्या हो जाएगा 24। 3 से भागा देंगे तो 3 8 24 कट जाएगा। 3 से विभाज्य है कि नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक जगह पर 7 लेना पड़ेगा। 8 लोगे तो क्या होगा, तो 8 लोगे तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा, है ना। 9 लोगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये सब हमारा 3 से नहीं कटता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 4 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, एक के स्थान पर उस संख्या को लेना था, ठीक है जी। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 13। यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो अंक ए का जो है मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 7 1 2 इस प्रकार से दिया है। 11 से विभाज्य के नियम में क्या था कि विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम संख्याओं का अंकों का योग का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका आंसर विषम संख्या जो है कौन कौन होगा, तो विषम संख्या जो है आपका 9 7 2 अंकों का योग करो, 9 7 16 17 18 हो जाएगा, ठीक है। और सम संख्याओं का योग करोगे तो कितना हो जाएगा a + 1। अब a के जगह पर आप क्या रखोगे, ठीक है। a के जगह पर आप क्या रखोगे कि 11 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो आप a के जगह पर 6 रखोगे, 6 + 1 हो जाएगा कितना 7, ठीक है। इसलिए मैंने 6 रखा। ये अब हम अंतर करेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस के 7, तो बचा कितना 11, ठीक है। यानी कि हमें a के जगह पर 6 रखना पड़ेगा, तब जाकर के 11 से वो विभाज्य होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका आंसर यानी कि a का मान जो है कितना हो जाएगा, a का मान जो है आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको सब्स्टिट्यूशन को बनाना था। अब आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर अब आपका 6 आता है, जिसमें द्विआधारी संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है। द्विआधारी संख्या के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ तक कि मैंने जो भी आपको क्वेश्चन बताया आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहा होगा। आप लोगों ने हमारे साथ इस वीडियो में लगातार लास्ट तक के बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लाता रहूंगा। और कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो आज की कैसी लगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जल्दी जल्दी कर लीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।